अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today our topic is electronics and some about semiconductors and p-n junction diode. Before starting the lecture, we recite dua for increasing our knowledge. तमाम तलबा तमाम ही मदनी मुन्ने मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज हमारे फ़िज़िक्स क्लास 10 का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूनिट नंबर 18 फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये निहायत ही अहमियत का हामिल है। इसके बगैर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, इसके पीछे प्रिंसिपल को, कोई भी चीज़ जो बिजली से चलने वाली है उसके फिनोमेना को नहीं समझ सकते। आपके जो आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकासद हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, किसकी ब्रांच है, इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं। उसके बाद एन टाइप सब्सटेंस, एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद पी टाइप सब्सटेंस एंड देन पी एन जंक्शन डायोड और आखिर में कुछ MCQs। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहला पॉइंट, इट्स अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स। एक किसकी ब्रांच है, अप्लाइड फिज़िक्स की एक ब्रांच है। फ्लो ऑफ चार्जेस कंट्रोल, इसमें हम करते क्या हैं, जो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं उसे हम कंट्रोल करते हैं। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करना चाहूँ दूसरे अल्फाज में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन emitting devices and their utilization and controlling of electron flow in electrical circuit designed for various purposes। क्या मतलब, ये एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइसेस की डेवलपमेंट से मुताल्लिक स्टडी करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो को। किस में कंट्रोल करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइस के अंदर। ठीक है, अब इस बेशुमार मिसालें मौजूद हैं आपके सामने। चंद मिसालें इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने पेश करता हूँ। इसके अलावा हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें दूसरे अल्फाज में, दूसरे अंदाज में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी and the study of their behavior and effects in vacuums, gases and semiconductors and with devices using such electrons। हम इससे मुताल्लिक सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। सेमीकंडक्टर के अलावा हम सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस अंदाज से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, आपने सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पे कि इट्स अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डायग्राम्स मौजूद हैं मेरे पास। पहले डायग्राम, आपने कभी अगर अपना कंप्यूटर या अपना CPU खोला होगा या अपना रिमोट या कोई भी ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस हो, उसको खोल के कभी देखा तो उसके अंदर छोटी छोटी सी चीज़ें लगी होती हैं, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, रजिस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जिनके पीछे एक बहुत बड़ी फ़िज़िक्स है, उसी फ़िज़िक्स को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अभी ये वीडियो
लैपटॉप के ज़रिए या फिर मोबाइल के ज़रिए देख रहे हैं, इसके पीछे भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। हेडफोन हो, मोबाइल हो, गेम हो, कैमरा हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, वो तमाम के तमाम चीज़ें, वो तमाम के तमाम मशीनें जो कि बिजली से चलने वाली हों, वो तमाम के तमाम चीज़ें किस में शामिल होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंस या सेमीकंडक्टर की। इससे पहले हम समझते हैं कि सॉलिड की कितनी किस्में हैं। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड को हम 3 अक़साम में डिवाइड करते हैं, 3 किस्में इसकी बयान करते हैं। सबसे पहली कंडक्टर, सेकंड इज सेमीकंडक्टर एंड द थर्ड एंड लास्ट इज इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो सॉलिड, वो मटेरियल्स, वो ऑब्जेक्ट जो कि इजीली करंट अपने अंदर से पास कर सकते हैं, वो क्या तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। जैसे कि अपने पास, हमारे पास ये कोबाल्ट हो गया, ठीक है, निकल हो गया, इसी तरह से आयरन हो गया, वो तमाम चीज़ें जो अपने अंदर से करंट पास कर सकती हैं, वो तमाम के तमाम ये कंडक्टर में आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी एक ऐसा मटेरियल है, ना वो गुड कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है। क्या मतलब, वो इंसुलेटर और कंडक्टर के एक दरमियान में होता है। मसलन उसमें ना इजीली आप करंट पास कर सकते हैं, ना ही बिल्कुल करंट ब्लॉक कर सकते हैं। सही, इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हम बिल्कुल भी करंट पास नहीं कर सकते। जैसे कि हमने लकड़ी ले लिया, दो तार काटने के बाद अगर हम बीच में कोई लकड़ी लगा दें तो उससे करंट पास होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इंसुलेटर है जो कि करंट पास होने नहीं देता। ठीक, अब बात करते हैं एन टाइप सब्सटेंस की। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसे कैसे बनाया जा सकता है। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरे पास सेमीकंडक्टर मौजूद है एन टाइप का। इस सेमीकंडक्टर के इर्द गिर्द 4 सिलिकॉन एटम मौजूद हैं। सिलिकॉन एटम क्या होता है, सिलिकॉन एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसके आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक, वो सेमीकंडक्टर जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन ही उमूमन इस्तेमाल होता है एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस को बनाने में। सही, अब हम इसके अंदर करते क्या हैं, हम इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्या मतलब, हम इस एटम के अंदर एक एटम और मिलाते हैं जिसको हमने नाम दिया है, जिसका नाम है एंटीमनी। एंटीमनी एक ऐसा एटम है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कि जिसके आउटर वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सिलिकॉन के साथ मिलाते हैं, सिलिकॉन में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे वो तो सिलिकॉन के एटम के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता। वही इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि एन टाइप बनाने के लिए हम पेंटावलेंट, क्या चीज़, पेंटावलेंट यानी वो एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सही, तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है पेंटावलेंट में से एक एंटीमनी एटम जिसके एटॉमिक नंबर है 51, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 4 इलेक्ट्रॉन ने सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बना ली, लेकिन एक जो बच गया वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। सही, इसको डिफाइन करना चाहें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज़ अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये एक सेमीकंडक्टर की टाइप है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। क्या मतलब,
एन टाइप के अंदर होल्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मौजूद होते हैं और होल्स कम होते हैं। वो कैसे? होल का मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है। और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। और होल्स क्या हो गए? माइनॉरिटी, यानी कम है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। Semiconductors are most often made from silicon. Silicon is an example with 4 electrons in its outermost shell. जिससे मैं पहले बयान कर चुका हूँ, सेमीकंडक्टर्स अमूमन बनाए जाते हैं सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पी टाइप सब्सटेंस की। पी टाइप सब्सटेंस क्या होता है, इसको किस अंदाज से बनाया जाता है? पी टाइप सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ट्राइवेलेंट एलिमेंट को मिलाने से बनाया जा सकता है। किससे मिलाने से? सिलिकॉन के अंदर मिलाने से। क्या मतलब? सिलिकॉन में जिस अंदाज हमने पीछे एन टाइप बनाने के लिए एंटीमनी यानी पेंटावेलेंट मिलाया, यहाँ पे हम मिलाएंगे ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब है उस एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। सही, 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इसके अंदर। बोरोन में आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, बोरोन एटम शोइंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर वैलेंस शेल। तो जैसे ही हमने सिलिकॉन के साथ इसको मिलाया तो सिलिकॉन ने उसके तीनों एटम के साथ बॉन्डिंग कर ली, लेकिन एक वहाँ पे एटम ना होने की वजह से होल जनरेट हो गया, होल क्रिएट हो गया। इसका मतलब भी ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है। सही, अगर इसको डिफाइन करना चाहें आसान अल्फाज में तो क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज़ मोर होल्स दैन इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, होल्स कम थे। और यहाँ पे यानी पी टाइप में होल्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। This allows the current to flow along the material from hole to hole but only in one direction. यानी ये अलाउ करता है एक करंट पास करने को, लेकिन जस्ट इन वन डायरेक्शन। सेमीकंडक्टर आर मोस्ट ऑफन मेड फ्रॉम सिलिकॉन, जो बात हो चुकी है कि सेमीकंडक्टर अमूमन बनाया जाता है किसी सिलिकॉन से। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं पी टाइप में माइनॉरिटी हैं और जो होल्स हैं वो है मेजॉरिटी। क्या मतलब? पी टाइप के अंदर एक ऐसी स्लाइड होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ठीक है, जबकि एन टाइप में मेजॉरिटी किस चीज़ की है? मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है और माइनॉरिटी यानी कम तादाद किसकी है? होल्स की है। तो यहाँ पे एन टाइप इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है और पी टाइप इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है। अब इन दोनों के दरमियान में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ आर एडेड, यानी पी टाइप बनाने के लिए, जैसे मैंने पहले बयान किया आपको, पी टाइप बनाने के लिए सिलिकॉन के साथ हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। क्या मतलब पेंटावेलेंट? एक ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, ठीक है। जबकि पी टाइप बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ आर एडिड। हम पी टाइप बनाने के लिए एक ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद। मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में जो ज़्यादा की तादाद में होती हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जबकि पी टाइप में ज़्यादा तादाद में होल्स मौजूद होते हैं। एन टाइप में माइनॉरिटी किसकी होती है? वो होती है होल्स की, जबकि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है। ओह जी, कम होती है। ओ फर्मी लेवल इज़ नियर द कंडक्शन बैंड। जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के ज़्यादा नज़दीक होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है? इंशाल्लाह उसको मैं डिफाइन करता हूँ आगे। फर्मी लेवल इज़ नियर द वैलेंस बैंड, जबकि पी टाइप में जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के ज़्यादा नज़दीक होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, फर्मी लेवल क्या होता है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको आगे
डिफाइन करता हूँ। पी इंजेक्शन डायोड। पी इंजेक्शन डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मदद देती है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में करंट आने नहीं देती। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको पी जो शो कर पी टाइप सब्सटेंस है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एन जो शो हो रहा है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और बीच में जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं इसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन रीजन। दूसरी जगह में देखें आप पी टाइप सिलिकॉन और एन टाइप सिलिकॉन, और इसका लेफ्ट साइड पे जो एनोड है और राइट साइड पे कैथोड है। और सबसे नीचे डायग्राम बनी हुई है, ये है इसकी सर्किट डायग्राम, ठीक है, आपके लिए सिंबल है इसका, इस अंदाज एक अंदाज का। इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो आप पी एन जंक्शन डायोड इज टू टर्मिनल और टू इलेक्ट्रोड सेमीकंडक्टर डिवाइस which allows the electric current only one direction while blocks the electric current in opposite or reverse direction। अब पी इंजेक्शन डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो दो टर्मिनल्स या दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनती है, ठीक, और जो सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने में अलाउ करती है, एक डायरेक्शन में अलाउ करती है और रिवर्स डायरेक्शन में इसको ब्लॉक करती है। ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है? पी एन जंक्शन डायोड। द पी एन जंक्शन विच इज फॉर्म्ड व्हेन द पी टाइप एंड एन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर ज्वाइंट इज कॉल्ड एज पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन बनता कैसे है? पी टाइप को और एन टाइप को आपस में मिलाने से, ज्वाइन करने से जो एक चीज़ बनती है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, वो क्या कहलाते हैं? पी एन जंक्शन डायोड, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग पी एन जंक्शन डायोड को हम किस किस अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं इसको फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे करंट पी एन जंक्शन से पास हो जाए, यानी ब्लॉक ना हो, करंट इजीली फ्लो कर जाए। वो कैसे? इन फॉरवर्ड बायसिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी रीजन एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप मटेरियल। यानी पी टाइप के साथ जो हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और जबकि नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर देंगे, लगा देंगे एन टाइप के साथ। जैसे ही हम पॉजिटिव टर्मिनल एनोड या पी टाइप के साथ और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड या एन टाइप के साथ लगाते हैं, इस लगाने से क्या होता है? डिप्लीशन रीजन एक बन जाता है और इससे इजीली करंट पास हो जाता है। यानी ये फॉरवर्ड बायसिंग करंट को इजीली वन डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अ डायोड पी इंजेक्शन इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अलाउज करंट टू फ्लो more easily in one direction than another. Forward biasing means putting a voltage across a diode that allows current to flow easily. फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक डायरेक्शन में इजीली करंट फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। जबकि रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस के अंदर हम नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ पे पॉजिटिव था एनोड के साथ, यहाँ पे एनोड के साथ या पी टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल अटैच करते हैं, और एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब क्या होता है? इस वजह से यहाँ पे डिप्लीशन रीजन थोड़ी थिक हो जाती है, वहाँ पे थिन थी, यहाँ पे थिक हो जाती है, जिसकी वजह से करंट पास नहीं हो पाता, यानी करंट को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन जाने से रोक देता है। अब ये कैसे रुकता है? ये डिप्लीशन लेयर क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग किस अंदाज से होती है, रिवर्स बायसिंग कैसे होती है, ये तमाम के तमाम चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताई जाएंगी। अब छोटा सा आपका टेस्ट ले लेते हैं, छोटा सा MCQs हैं कुछ। उम्मीद है कि आप इन तमाम MCQs को बआसानी जवाब दे सकेंगे। सबसे पहला सवाल, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर रिजल्ट व्हेन a pentavalent reproducer is added to an intrinsic semiconductor।
A trivalent impurity is added to an intrinsic semiconductor. Option number 3, either a pentavalent or trivalent impurity is added to an intrinsic semiconductor, or none of the above. क्या मतलब, ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर रिजल्ट होता है। हम क्या ऐड करते हैं पी टाइप में, हम पढ़ चुके हैं कि हम ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में ताकि हम पी टाइप बना सकें। तो इसका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 2, during the reverse bias of the diode the back resistance decrease with the increase of the temperature, it's true or false? Definitely it's true, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3, during reverse bias a small current develops known as forward current, reverse current, reverse iteration current, active। तो 14 सवाल है, if the positive terminal of the battery is connected to the anode of the diode then it's known as forward bias, reverse bias, equilibrium, शॉर्ट की बेरी है। ये तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह दिए जाएंगे आपको। उम्मीद है कि आपने तमाम सवाल नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।